तो उसी जमाने में हमें लिखने का शौक हुआ, तो हमने एक ड्रामा लिख डाला जिसका उन्वान था टमाटर के छींटे। बड़ा मुख्तलिफ उन्वान है आप। तो वो ड्रामा वैसे ही लिख दिया, कोई ना हमें ड्रामे की कोई लिखने की कोई वो थी, बस एक ख्याल आया लिख दिया जी। वो हमारे एक दोस्त थे इसाफ अंसारी, उन्होंने कहा भी से स्टेज करेंगे। अच्छा। तो साहब वो स्टेज का मामला बना, फिर पूरी टीम बनी, और वो हमारे इकबाल फिरदौसी जो हैं जी, आज उर्दू मज़ाह के अच्छे शायर हैं जी, उनसे हमारी मुलाकात उसमें ही हुई, उन्होंने भी एक किरदार अदा किया था उसमें। अच्छा। तो वो एट रैंडम बहुत मकबूल हो गया ड्रामा। मौलंकर हॉल में पहला ही शो हुआ और वो शो हाउसफुल गया। अच्छा। जबकि टिकट से किया था। उसके बाद फिर ऐवान गालिब में उसके 4-5 शो हुए, फिर वो बॉम्बे में खेला गया जी, फिर वो कराची में एक एक्टर उसी ड्रामे का एक्टर कराची लाहौर चले गए जी, तो उन्होंने वहां खेला। तो मतलब एक बड़ा एक वो दौर था कि उसकी एकदम एट रैंडम मकबूलियत हो गई और बहुत मकबूल हुआ वो। तो उसके बाद फिर हमें शायरी का शेर कहने लगे हम, तो हम संजीदा शायरी करते थे जी। और हम पे इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। बशीर बद्र का बहुत हम मुतासिर थे जी, और बशीर बद्र के ही रंग में हम शेर कहते थे। बल्कि एक बम्बई से एक रिसाला शायर शाया होता है आपने, तो उन्होंने हमारे ऊपर एक गोशा निकाला, एक खास नंबर निकाला शायर का जी। तो उसमें जो हमारी संजीदा गजलें उन्होंने छापी उसको उन्वान दिया बशीर रंग गजलें। तो उसमें उसके कई शेर बहुत मकबूल हुए वहाँ। मतलब ये बहुत, मैं इस बात ये ड्रामे के बाद ये शायरी, हाँ ड्रामे के बाद ये शायरी हम करने लगे। खैर आपने जो है शायरी से पहले ड्रामा किया, मतलब मेरी शुरुआत अदब में जी, ड्रामे से हुई। आपने जो वो ड्रामा लिखा सर, उसकी थीम क्या थी सर? उसमें क्या कैरेक्टर? उसमें थीम ये थी कि उस जमाने में फिल्मों का बड़ा क्रेज था जी। ये न मोबाइल थे न इंटरनेट था, और वैसे फोन होते थे तार वाले, अच्छा, रिसीवर वाले। और मेरे ख्याल में छोटे मोटे शहर में तो 1-2 फोन ही होते थे किसी अमीर सेठ वेठ के। तो ये हाल था। तो कम्युनिकेशन का वो दौर नहीं था जी। लेकिन फिल्में सबसे बड़ी जो तफरीह थी उस जमाने में वो फिल्म थी। फिल्मों में की टिकटें ब्लैक होती थी, फिल्म के बहुत मतलब लोगों में क्रेज था। फिल्में अगर लग गई सिनेमा पर तो 25-25 हफ्ते 100 हफ्ते चल रही हैं। सर वो नाटक आपने कौन से सन में वो किया था प्ले? 1974 में प्ले हुआ था। 1974 में जी। वाकई सर ये तो वो दौर था कि जब बहुत बड़े व्यापारी होते थे, तब किसी किसी के यहाँ फोन होता था। और अक्सर तो उसमें जो आप पूछ रहे थे सब्जेक्ट क्या था, तो उसमें हमने ये दिखाया था कि लोग फिल्मों के जरिए एक आदमी है जो शौकीन है फिल्मों के, उनको ठगता है। अच्छा, हीरो बनाने के लिए, हीरो हीरोइन का लालच देकर जी उनसे पैसे ऐंठता है, ये करता है वो करता है। तो उसमें फिर कॉमेडी है बहुत जी।
अच्छा, वो भी मतलब कॉमेडी है उसमें? उसमें भी मिजाई। तो आपने वो भी मजाही अंदाज में? मजाही है, मिजाज से ही मेरी शुरुआत हुई। क्या सर आप वो दोबारा करेंगे वो प्ले? असल में उस जमाने में तो ये था कि प्ले करना बहुत आसान था, क्योंकि 500 रुपए में हमारे गालिब मिल जाता था जी। आज 40,000 में मिलता है जी। तो आज कम से कम जो प्ले हम उस जमाने में 4-5 हजार में कर लेते थे, आज 5 लाख में होगा। अच्छा, क्रेज रहा नहीं सारा। जब फिल्में नहीं देख रहे लोग तो ड्रामे के लिए पैसे कहाँ से खर्च करेंगे? उस वक्त सर टिकट कितना लगाया था आपने अपने? वही 100 रुपए, 50 रुपए, ऐसे ही था। 200 रुपए 74 में? 74 में। सर आज के तो वो बहुत हजारों रुपए से भी ऊपर बनेंगे। हाँ, नहीं पूरे टिकट बिके थे। अच्छा। हमने बॉम्बे में हाउसफुल कर दिया था पाटकर हॉल। अच्छा, निम्मी देखने आई थी। अच्छा, निम्मी ग्रेवाल? निम्मी उनकी जो हीरोइन थी निम्मी जी, वो देखने आई थी। अच्छा, हाँ वो बहुत मशहूर हीरोइन रही है, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन। तो सर उसमें कोई आपने जब वहाँ आपका इस प्ले को वहाँ किया गया पाकिस्तान में, तो आपको बुलाया गया? नहीं, उन्होंने अपने आप कर लिया। अच्छा। तो सर आपने क्या उसमें बतौर एक्टर भी आर्टिस्ट? नहीं। अच्छा, सिर्फ आपने लिखा था, उसके राइटर थे आप?